दोस्तों मैं पंकज रावसी का स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। जो कि हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं रैपिड रिवीजन। पटवारी का एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो उसके लिए जो हमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन मार लेते हैं, वो भी जल्दी से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान। इसका निर्माण संविधान निर्माता सभा के द्वारा किया गया था और इस कुछ एक्ट और कुछ अधिनियम के तहत जो हुआ हम उनकी बात कर लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर लेते हैं, जो स्टार्ट हुआ 21 जून से। प्रमुख बात इसकी ये है कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लें तो लॉर्ड वॉरिंग हेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में आता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्ट के तहत भारतीय प्रांतों के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले एक्ट की, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रावधान थे उनकी बात कर लेते हैं। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगले एक्ट की बात कर लेते हैं, अधिनियम की बात कर लेते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। यानी कि इसके जो प्रमुख प्रावधान थे उनकी बात कर लेते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा जो अधिनियम है उसकी बात कर लेते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके क्या प्रावधान थे उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके तहत नई विधान परिषद का गठन किया गया था, यानी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जिसे कहा गया, वो 1853 चार्टर अधिनियम के तहत की गई थी। और अगला जो अधिनियम है उसकी बात कर लेते हैं, वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके जो इम्पोर्टेंट जो भी प्रावधान है उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके तहत भारत मंत्री या भारत सचिव के 2 पदों का सृजन किया गया था, मतलब गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय एवं गवर्नर जनरल कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल बने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने इसकी उद्घोषणा की थी। अगला अधिनियम है उनकी बात कर लेते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसके क्या प्रावधान थे मुख्य उनकी बात कर लेते हैं। इसके द्वारा विधान परिषद का गठन किया गया था और विधान परिषद में 3 लोग शामिल हुए थे, बनारस के राजा महाराजा पटियाला और सर दिनारकर राव। ठीक है। दूसरा, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। उलट केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के एकदम उलट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और इसके तहत विधान परिषद का गठन हुआ था, जिसके तहत बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, ये तीनों मिलकर के एक विधान परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। अगली बात कर लेते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके तहत निर्वाचन पद्धति की स्थापना की गई, लागू किया गया, परंतु यह पद्धति क्या नहीं थी, परोक्ष निर्वाचन पद्धति नहीं थी। ठीक है। अगले अधिनियम की बात कर लेते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, यानी जिसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यानी कि 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वारा सर एरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। दूसरा, विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा प्रथम बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली का भी इस भारत परिषद अधिनियम के तहत निर्वाचन किया गया। मतलब एक प्रणाली है, उसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कहा जाता है, उसकी नींव डली थी किसके द्वारा, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। मुस्लिमों को पृथक से क्या करना था, उसके अंदर निर्वाचन में हिस्सा लेना था, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई थी, नींव डली थी। दूसरा, इसके जो और प्रावधान है उनकी बात कर लेते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य यानी कि विधि सदस्य बने थे भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगले जो अधिनियम है उसकी बात कर लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम भी। दूसरी बात कर लेते हैं, एक और प्रावधान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार 2 सदन यानी कि निम्न सदन और उच्च सदन, यानी कि केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन यानी कि राज्य परिषद बनाया गया था और बहुमत सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई थी। यानी कि इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों की गई थी 1919 में, और सिख, एंग्लो इंडियन, भारत ईसाई और यूरोप वासियों के लिए 1919 में पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ठीक है। इसमें क्या किया गया था, केंद्रीय प्रांतीय सूची में इसके तहत बांटा गया था समस्त विषयों को। दूसरा जो प्रावधान है उसकी बात कर लेते हैं, इसमें लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया था। कौन से आयोग की सिफारिश पे, ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में क्या क्या सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो कर लेते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना, यानी कि नरेंद्र मंडल की स्थापना। ये क्या था, देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई और जिसका अध्यक्ष कौन था, गवर्नर जनरल होता था।
1926 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। अच्छा, इस अधिनियम द्वारा मताधिकार की वृद्धि कर लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। तो चलिए अगले अधिनियम की बात करते हैं, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था वो शामिल किया गया था। वो क्या था उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें अनुच्छेद हैं वो सूचियाँ थी ना वो जोड़ी गई थी इसमें। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी, क्या क्या किया गया था। इसमें सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया था कि 3 सूचियों का विभाजित किया गया था। इसके अंदर संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची के अंदर थे 59 सब्जेक्ट थे और प्रांतीय सूची में थे 56 और समवर्ती सूची में थे 36। अब प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था भी भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। वर्मा को भारत से अलग किया गया। सिंध और उड़ीसा नए प्रांत सर्जित किए गए थे भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई और दूसरा इसमें संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना इसके अंदर हुई थी। एक और यहाँ पे महाधिवक्ता और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी इसी के यानी कि भारत सरकार अधिनियम के तहत हुई थी। अब चलिए अगला जो है उसकी बात कर लेते हैं, क्रिप्स मिशन 1942 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या था, 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन भारत आया। इसकी कुछ सिफारिशें थी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट सिफारिश है उसकी बात कर लेते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। एक जो सबसे अच्छी बात है, गांधी जी और कांग्रेस ने भी इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, जिसकी बात कर लेते हैं। वो था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए बैंक क्रैप्ट बैंक, यानी कि लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। तो चलिए अगले मिशन की बात कर लेते हैं, कैबिनेट मिशन योजना 1946 की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एपी अलेक्जेंडर इनके सदस्य थे। तो इनमें क्या क्या था, भारत इनकी कुछ सिफारिशें थी। वो क्या थी कि भारत एक संघ होगा और जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें शामिल होंगी। संविधान का निर्माण ये लोग कर पाएंगे। उसमें 389 सदस्य होंगे जिसका नाम होगा संविधान निर्मात्री सभा। तो संविधान निर्मात्री सभा जिस योजना के अंतर्गत इसका गठन हुआ था वो थी कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब अगली जो अधिनियम है उसका बात कर लेते हैं, लास्ट अधिनियम की बात कर लेते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के अनुसार 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित किया था। इसके तहत, इसी अधिनियम के तहत भारत के 2 टुकड़े हुए थे, जिसमें एक पाकिस्तान कहलाया था और एक भारत रहा था। तो इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो गई थी और भारत 15 अगस्त 1947 के बाद में अपने जो प्रांत थे, अपने जो अधिराज्य थे वो वापस ले लिए थे और उन पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।